गदर 3 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान की सरकार के मन में मलाल है कि कोई हिंदुस्तान का एक आदमी आकर पाकिस्तान से दो बार अपने परिवार को जिंदा वापस ले गया, वो भी पाकिस्तान की सेना को हराकर। इसीलिए पाकिस्तान की सेना चाहती है कि किसी न किसी तरह उस आदमी को पाकिस्तान वापस लाया जाए और उसे पाकिस्तान की जनता के सामने मारा जाए। इस काम के लिए पाकिस्तान की सेना अपनी एक खुफिया एजेंसी के साथ काम करने के लिए तैयारी करती है। पाकिस्तान की सरकार आईएसआई को ऑर्डर देती है कि किसी न किसी तरह तारा सिंह को पाकिस्तान में वापस लाया जाए और उसे पाकिस्तान की सरकार सजा देगी। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार को तारा सिंह को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कह चुकी है, लेकिन भारत की सरकार ने तारा सिंह को पाकिस्तान को सौंपने के लिए मना कर दिया। फिल्म में तारा सिंह का रोल सनी देओल निभा रहे हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी की मदद से तारा सिंह को पाकिस्तान आकर उसे सजा देना चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तारा सिंह को पाकिस्तान में लाने का काम अपने खतरनाक एजेंट रुबिका को सौंप देती है। फिल्म में रुबिका का रोल तमन्ना भाटिया निभा रही हैं। रुबिका अपने आईएसआई के एक हेडक्वार्टर में जाती है, जहां पर रुबिका का ऑफिसर उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें किसी न किसी तरीके से तारा सिंह को या उसके बेटे को पाकिस्तान लाना है। अगर तुम उसके बेटे को भी पाकिस्तान तक लाने में कामयाब रही तो तारा सिंह उसके पीछे पीछे खुद ही पाकिस्तान तक दौड़ा चला आएगा। रुबिका अपने ऑफिसर से पूरा प्लान समझती है और अपनी तरफ से भी प्लान में थोड़े चेंज करती है, जिसके बाद रुबिका यहाँ से सीधा नेपाल के लिए रवाना हो जाती है ताकि नेपाल के रास्ते वो इंडिया में दाखिल हो सके। रुबिका ने अपनी एक गलत आइडेंटिटी बनवा ली थी ताकि वो किसी की भी पहचान में ना आ सके। रुबिका नेपाल के जरिए इंडिया तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर तारा सिंह का बेटा जीते छुट्टी पर घर आया हुआ है। तारा सिंह अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें जान बची हुई है। तारा सिंह का परिवार अब बड़ी खुशहाली से अपना जीवन बिता रहा है। कुछ दिनों तक तारा सिंह के घर पर खुशियां रहती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तारा सिंह के बेटे के पास इंडियन आर्मी की तरफ से फोन आता है। इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया था। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से जीते को फोन आया था ताकि वो जल्द से जल्द अपनी नौकरी पर वापस आ सके। इंडियन आर्मी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुपे खालिस्तान आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर देती है। इस ऑपरेशन का हिस्सा जीते की बटालियन भी थी। इसी वजह से जीते के पास उसकी बटालियन की तरफ से फोन आया था कि वो जल्द से जल्द इस ऑपरेशन के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ले। अगले ही दिन जीते अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और उसे अगले ही दिन अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर तैनात कर दिया जाता है। यह ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है, लेकिन आतंकवादी गोल्डन टेम्पल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए इंडियन आर्मी फैसला करती है कि वो टेम्पल के अंदर जाकर इन आतंकवादियों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है, जिसको खबर मिलती है कि गोल्डन टेम्पल के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई फौजी घायल हो गए हैं। तारा सिंह को लगता है कि उन फौजियों में उसका बेटा भी हो सकता है। इसीलिए तारा सिंह तभी गोल्डन टेम्पल की तरफ भागता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ये खबर गलत थी, किसी ने यूं ही अफवाह उड़ाई थी। तभी गोल्डन टेम्पल के अंदर गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन जीते को बाहर ही तैनात कर रखा था ताकि अगर कोई आतंकवादी वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पर दबोचा जा सके। लेकिन तभी वहां पर मंदिर के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है और आर्मी के भी कई फौजी घायल हो जाते हैं। और वहीं पर तारा सिंह भी खड़ा था, जो घायल हो जाता है। हड़बड़ी में सभी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। जीते को अभी तक नहीं पता है कि उसके पिता इस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसके पास उसके घर से एक फोन आता है। तभी उसको पता चलता है कि तारा सिंह उसे ढूंढते ढूंढते गोल्डन टेम्पल के पास आए थे। इसीलिए जीते थोड़ा चिंतित हो जाता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। जीते भागते भागते हॉस्पिटल जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट में सभी घायल हुए लोगों को देखने लगता है। तभी वहां पर अस्पताल में एक कोने में तारा सिंह दिखाई देता है। जीते अपने पिता को सही सलामत देखकर खुश होता है, लेकिन तारा सिंह को थोड़ी बहुत चोटें आई थी और अभी वो बेहोश पड़े थे। जीते डॉक्टर से पूछता है कि इनको कब तक होश आ जाएगा। डॉक्टर कहता है कि बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा, जिसके बाद तुम इन्हें घर पर ले जा सकते हो। अगले ही दिन तारा सिंह को होश भी आ जाता है और उसकी सेहत भी ठीक हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर तारा सिंह को डिस्चार्ज कर देते हैं और जीते उन्हें घर लेकर चला जाता है। जीते इंडियन आर्मी के पास अपनी छुट्टी की अर्जी डालता है, लेकिन देश में हालात ठीक ना होने की वजह से उसकी छुट्टी को मंजूरी नहीं मिलती। इसीलिए जीते को वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें रुबिका को दिखाया जाता है, जो तारा सिंह का एड्रेस ढूंढते ढूंढते उसके गांव तक पहुंच जाती है और अब वो उस तारा सिंह के गांव में तारा सिंह के घर तक भी पहुंच जाती है
और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि तारा सिंह अभी घायल है और यही सही समय है उसे पाकिस्तान ले जाने का, क्योंकि तारा सिंह घायल अवस्था में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए तारा सिंह को इस समय पाकिस्तान ले जाना आसान रहेगा। रूबिका तारा सिंह के घर के पास ही एक घर किराए पर ले लेती है और वहां पर एक डॉक्टर बनकर रहने लगती है। तभी वो एक दिन तारा सिंह के घर पर कुछ मांगने के लिए जाती है। तभी वहां पर उसे तारा सिंह की पत्नी शकीना मिलती है। रूबिका तारा सिंह के बारे में शकीना से पूछती है। तभी शकीना रूबिका को बताती है कि अभी तारा सिंह बीमार हैं और अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिल्म में शकीना का रोल अमीषा पटेल निभा रही हैं। ये सुनने के बाद रूबिका कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं जल्द से जल्द तारा सिंह को ठीक कर सकती हूँ और मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े और तारा सिंह जी को किसी भी तरीके की तकलीफ होती है तो मुझे तभी बुला लेना। मैं उनका इलाज अच्छी तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई विदेश से की है। इसके बाद रूबिका अपने घर पर चली जाती है और वहां पर जाकर ISI के हेडक्वार्टर में फोन करती है और कहती है कि तारा सिंह अभी घायल है और यही सही समय है उसे पाकिस्तान लाकर सजा देने का। इसके बाद ISI का ऑफिसर कहता है कि मैं वहां पर अपने 2 एजेंट को भेज रहा हूं जो तुम्हारी तारा सिंह को पाकिस्तान में लाने में मदद करेंगे। रूबिका अब तारा सिंह के घर पर हर रोज जाने लगती है और तारा सिंह की देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ उसके कुछ और पाकिस्तानी साथी तारा सिंह के गांव में पहुंच जाते हैं और रूबिका के साथ रहने लगते हैं। रूबिका बताती है कि ये उसके साथी हैं जो विदेश में उसके साथ पढ़ते थे और अब इन्होंने यहाँ पर अपना हॉस्पिटल खोला है जिसमें वो तारा सिंह का मुफ्त में इलाज करवाएगी। इसके बाद रूबिका तारा सिंह और सकीना को लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ जाती है, लेकिन जब वो पठानकोट के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी रूबिका सकीना और तारा सिंह को गाड़ी में बेहोश कर देती है और अपने साथियों की मदद से रूबिका ने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक सुरंग बना रखी थी जिससे वो पाकिस्तान में बड़ी आसानी से आ जा सकते थे और इसी सुरंग की मदद से ये पठानकोट के बॉर्डर से पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। रूबिका सिर्फ तारा सिंह को पाकिस्तान ले जाती है, बाकी सकीना को पठानकोट के बॉर्डर पर उसी गाड़ी में छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जब सुबह इंडियन आर्मी को सकीना बेहोशी की हालत में बॉर्डर पर मिलती है तो उससे वहां पर पूछताछ की जाती है, जिसके बाद सकीना रूबिका के बारे में और उसके वे दोनों साथियों के बारे में आर्मी को बता देती है। तभी वहां पर आर्मी हेडक्वार्टर में जीते भी पहुंच जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने तारा सिंह से बदला लेने के लिए उन्हें किडनैप करवाया है। अगर वह पाकिस्तान जल्द से जल्द नहीं पहुंचे तो पाकिस्तान की सरकार तारा सिंह के साथ कुछ भी कर सकती है। जीते अपने ऑफिसर्स को मनाकर अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जीते अपने ऑफिसर से कहता है कि वो तारा सिंह को बेहोश करके पैदल रास्ते से बॉर्डर के उस पार गए हैं, इसीलिए वो बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। जिसके बाद जीते अपने कुछ ऑफिसर और आर्मी के कुछ सिपाहियों के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, लेकिन उन्हें तारा सिंह और रूबिका कहीं नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जिसको पाकिस्तान की सरकार ने एक शहर में बंदी बनाकर चौराहे पर लटकाया हुआ था और उसे पूरी जनता के सामने फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उस चौराहे पर हजारों की भीड़ खड़ी थी और पूरी भीड़ तारा सिंह को फांसी देने की मांग कर रही थी। अभी वहां पर पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिसर पहुंच जाता है और तारा सिंह को फांसी देने ही वाला होता है। तभी वहां पर जीते हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है और वहां पर उसे पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक तारा सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक तुम्हारे भी ऑफिसर को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर तारा सिंह को एक भी खरोच आई तो तुम्हारे इस ऑफिसर की जान यहीं पर ले ली जाएगी। इसके बाद वहां पर तारा सिंह को आजाद करना पड़ता है और जीते आर्मी के इस ऑफिसर के साथ उस हेलीकॉप्टर में तारा सिंह को लेकर बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है। लेकिन आगे जाने पर जीते उस पाकिस्तानी ऑफिसर को हवा से ही नीचे फेंक देता है और कहता है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना तुम्हें हमेशा भारी पड़ेगा। जिसके बाद जीते अपने पिता तारा सिंह को सही सलामत भारत ले आता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।